ओम साई राम। वेलकम टू साई समर्पण चैनल। मैं हूं आपके साथ में विन्नी और आज मैं आपसे बात करने आई हूं कि हम सभी ऊपर वाले से कुछ ना कुछ मांगते हैं और रोज़ उनसे प्रार्थना करते हैं इस विश्वास पे कि हमें ज़रूर मिलेगा। हमारी प्रार्थना में वो शक्ति है, वो विश्वास है कि हम जो चाहते हैं ना वो हमें ज़रूर मिलेगा। प्रार्थना क्या है? प्रार्थना है हमारी इच्छाएं, हमारी बातें, हमारे शब्द उस ऊपर वाले तक पहुँचे, वहाँ तक कनेक्ट करें, है ना। तो हम जब प्रार्थना करते हैं ईश्वर से तो हम किस विश्वास पे करते हैं कि अगर हम बाबा से कुछ भी बोल रहे हैं या ईश्वर से हम कुछ भी कहते हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी उनसे कुछ भी बात शेयर कर रहे हैं तो वो उन तक पहुँचती है। और हमारे साथ ज़िंदगी में कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो हमारे पास ईश्वर तक पहुंचने का या अपनी बातें ईश्वर तक पहुंचाने का सिर्फ एकमात्र सहारा होता है हमारी प्रार्थना, जो हमारे द्वारा की गई प्रार्थना होती है। तो चलिए आइए उस प्रार्थना में कितनी शक्ति होती है ना, इस बारे में मैं आपको बताऊंगी। और सिर्फ प्रार्थना कर लेना ही काफ़ी नहीं होता, प्रार्थना के साथ साथ हमें विश्वास भी रखना बहुत ज़रूरी होता है। नॉट अ विश्वास, दृढ़ विश्वास, मतलब इतना अटूट विश्वास कि मैंने जो प्रार्थना की है वो पॉजिटिविटी आपके अंदर होनी चाहिए कि मैंने अगर ईश्वर से ये कह दिया मैं भूल जाऊं लेकिन वो ईश्वर नहीं भूलेगा। तो इस विश्वास के साथ में वो आपके अंदर एटीट्यूड आ जाना चाहिए, वो पॉजिटिविटी आनी चाहिए आपके अंदर कि मैंने आज बाबा से कहा है कि बाबा मेरा ये काम हो जाना चाहिए। तो डेफिनेटली अपने अंदर ठान लीजिए कि मैंने अब बाबा को बोल दिया, अब ये काम होकर रहेगा, इसे कोई टाल नहीं सकता, क्योंकि ये भक्त और ईश्वर के बीच की बात है। अब इसके बीच में कोई नहीं आ सकता। ये अपने मन में एटीट्यूड, अपने मन में दृढ़ विश्वास रखिए कि ये होगा। शंका मत कीजिए कि मैंने प्रार्थना की है, पता नहीं बाबा ने सुनी होगी नहीं सुनी होगी, पता नहीं उन तक पहुंची होगी या नहीं पहुंची होगी। और दूसरा, हम क्या गलती करते हैं, हमेशा ना अपनी प्रार्थना किसी और से करने को बोलते हैं कि आप मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए, आप कर दीजिए। क्यों बोलना किसी से? आप खुद की प्रार्थना खुद कीजिए। आपको पता है साईं हमेशा गुस्सा करते हैं, उन्हें कभी पसंद नहीं आता कि आपकी प्रार्थना कोई और करे, उन तक पहुंचाए। क्या दूसरा इंसान जिससे आप प्रार्थना करने को कह रहे हो, क्या वो ज्यादा बाबा के क्लोज है या ज्यादा वो प्रिय है? नहीं। इनफैक्ट मैं ये कहूंगी कि मैं भी नहीं हूँ। हर इंसान बाबा के क्लोज है, हर इंसान बाबा का बहुत प्रिय बच्चा है। आप खुद अपनी प्रेयर कीजिए। अगर आप खुद अपनी भावनाएं बाबा के आगे प्रकट करेंगे ना तो डेफिनेटली बाबा उसे पूरा करेंगे, उसे सुनेंगे। तो कभी भी किसी से मत कहिए, हमेशा अपनी प्रार्थना को हमेशा खुद कीजिए, खुद बाबा तक पहुंचाइए। फिर देखिए बाबा कितनी जल्दी उसे पूरा करते हैं। बाबा तो खुश होते हैं कि अरे कि इस बच्चे को भी विश्वास है कि मैं इसकी सुनता हूँ, तो वो डेफिनेटली पूरा करते हैं। अगर आप किसी के थ्रू करेंगे ना तो कभी भी ना पहुंच नहीं पाएंगे, ठीक है। तो आप अपनी प्रार्थना को खुद बाबा तक पहुंचाइए, खुद। ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, सबसे एक रिक्वेस्ट है कि सब लोग अपनी अपनी जो भी प्रेयर्स होती हैं वो बाबा तक खुद पहुंचाइए, खुद कहिए और बाबा से प्रार्थना कीजिए कि बाबा मेरी ये परेशानी है, बाबा इसे सॉल्व कीजिए। हाँ, ग्रुप प्रेयर की अलग बात होती है, जो चैनल के लिए आती हैं प्रेयर्स होती हैं वो एक अलग बात है, वो हम ग्रुप में प्रेयर करवाते हैं। लेकिन अगर इंडिविजुअल की बात आए, अकेले की बात आए, तो वो आप खुद कीजिए। कभी किसी से कहिए मत करने के लिए। ग्रुप प्रेयर की बात अलग होती है, उसकी ताकत अलग होती है, उसका एक अलग ही एनवायरनमेंट होता है। जब सब लोग मिलके आपके लिए प्रेयर करते हैं चैनल पर, या कैसे भी आपके फ्रेंड्स मिलके या आपके रिश्तेदार मिलके, अगर आप साथ में मिलके ग्रुप प्रेयर करते हैं तो उसकी अलग बात है। अगर आप इंडिविजुअल कर रहे हो, अलग कर रहे हो, अकेले में कर रहे हो, तो वो आप खुद अपनी प्रेयर बाबा तक पहुंचाइए और डेफिनेटली विश्वास रखिए कि आपकी वो प्रार्थना बाबा तक पहुंच चुकी है, वो पूरी होगी। और चलिए आज आपको मैं एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से बताऊंगी कि प्रार्थना करना ही काफ़ी नहीं है, विश्वास करना भी बहुत ज़रूरी है। तो एक गांव था, उसका नाम था रामगढ़, और उस गांव के अंदर ना 4-5 सालों से बारिश की एक भी बूंद नहीं आ रही थी। और जो किसान थे वो बहुत परेशान हो गए। जो खेत थे वो सब सूख रहे थे और जो खेती थी वो कुछ भी नहीं हो पा रही थी। और सारे जो किसान थे वो परेशान थे कि अब क्या होगा, कैसे वो अपने परिवार का पालन पोषण करेंगे, कैसे वो कमाएंगे, कैसे क्या करेंगे। तो वो बहुत परेशान थे। तो उसी किसानों के बीच में एक किसान था जिसका नाम मनोहर था, और वो बहुत ही विलाप करने लगा, ईश्वर के सामने बैठकर उनसे प्रार्थना करने लगा। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि अगर हमें कोई भी परेशानी होती है
तो हम ईश्वर के आगे ही प्रार्थना करते हैं। जब सब कुछ हमारे हाथ से चला जाता है, हमारे हाथ में कुछ नहीं होता, हमें लगता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, तो सब ईश्वर के हाथ में होता है, तो हम उसके आगे प्रार्थना करते हैं। तो ऐसे ही मनोहर अपने घर के मंदिर में बैठकर ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था और उसकी आंखों में आंसू थे। फिर उसने अपनी वाइफ को यानी कि अपनी पत्नी को आवाज लगाई ये बोलकर कि मुन्नी की माँ इधर आओ और दोनों बच्चों को साथ लेकर आना। तो जो छोटी बच्ची थी 6 साल की मुन्नी और 4 साल का राजू, उन दोनों को साथ में वो लेकर आए और वो मन ही मन सोचने लगा मनोहर कि शायद बच्चों की प्रार्थना जो है वो ईश्वर तक बहुत जल्दी पहुंचती है क्योंकि बच्चों का दिल साफ होता है। तो जैसे ही मनोहर ने अपनी वाइफ को आवाज लगाई तो वो दोनों बच्चों को लेकर मंदिर में आई और मनोहर ने अपने बच्चों से और अपनी पत्नी से अपने आंसू छुपा लिए और कहा कि बच्चों चलो आज हम सब मिलके ऊपर वाले से प्रार्थना करेंगे कि हे ऊपर वाले जल्द से जल्द बारिश करवा दीजिए। तो सभी ने प्रार्थना की। जो मुन्नी थी उसने अपने हिसाब से अपने अंदाज में प्रार्थना की और मुन्नी ने मनी मन ईश्वर से कहा कि हे ईश्वर, मेरे बाबा जो मेरे पिताजी हैं वो बहुत परेशान हैं, प्लीज बाबा, प्लीज ईश्वर आप बारिश करवा दीजिए, हम बहुत परेशान हैं, प्लीज। वो बहुत परेशान है। उसने अपनी छोटी सी बच्ची ने अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग पूजा की और उसके बाद क्या हुआ, जो मनोहर था ना वो पूजा के बाद प्रार्थना के बाद उठकर चलने लगा। तो वो कहीं जाने लगा। तो मुन्नी कहती है पिताजी आप कहाँ जा रहे हो? तो मनोहर कहता है मैं यहीं तक खेत तक होकर आता हूँ। तो मुन्नी ने कहा अरे पिताजी रुको। वो भाग कर गई और खूंटी पे टंगा छाता लेकर आई। कहती है पिताजी साथ में छाता लेके जाओ। तो मनोहर कहता है कि अरे अब तो शाम हो गई है और धूप भी चली गई है, तो अब छाते का क्या काम है? तो मुन्नी मुस्कुराकर कहती है पिताजी अभी तो हम सब ने मिलकर ईश्वर से बारिश की प्रार्थना की है, तो बारिश आएगी तो आपको छाते की जरूरत पड़ेगी। तो जब मनोहर ने अपनी बच्ची की आवाज में ये शब्द सुने ना तो उसको ऐसे लगा अंदर से जैसे कि ईश्वर की वो पुकार हो, ईश्वर ने कहा हो कि मैंने ये तेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली है और बहुत जल्द ही बारिश होगी। तो ये उस बच्ची का विश्वास था। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिर्फ प्रार्थना तो कर लेते हैं लेकिन मन में हमारे हमेशा शंका होती है कि पता नहीं प्रार्थना होगी पूरी या नहीं होगी। लेकिन अगर हम अपनी प्रार्थना को बिलीव के साथ करेंगे ना, एक विश्वास के साथ करेंगे, दृढ़ विश्वास के साथ कि मैंने जो प्रार्थना की है वो जरूर ईश्वर तक पहुंची है और उसका जरूर ईश्वर उसका वास्तविक में उसका प्रमाण देंगे। और जिन भी लोगों की प्रार्थना पूरी नहीं होती ना तो हमारे उस प्रार्थना में कभी विश्वास नहीं होता, इसलिए वो प्रार्थना सिर्फ और सिर्फ एक महज शब्द बन के रह जाते हैं। और जिनकी प्रार्थना वास्तविकता में बदल जाती है ना तो समझ जाइए उनकी प्रार्थना में वो विश्वास था, वो दृढ़ विश्वास था। वही फर्क है जिनकी चीजें पूरी होती हैं, जिनकी इच्छाएं पूरी होती हैं और जिनकी इच्छाएं नहीं पूरी होती हैं, क्योंकि दोनों की प्रार्थना सेम है लेकिन उन दोनों में फर्क क्या है, विश्वास का। जिनका विश्वास प्रार्थना में होता है वो पूरी होती है और जिसकी प्रार्थना में विश्वास नहीं है, शंका है, वो पूरी कभी नहीं होती। तो कहते हैं ना फेथ कैन मूव माउंटेन, दृढ़ विश्वास अगर हो तो आप पहाड़ को भी हिला सकते हो। तो ये आपके हिसाब से है कि अगर आप ईश्वर की भक्ति पाना चाहते हो, उनकी चीजें पाना चाहते हो, उनका आशीर्वाद पाना चाहते हो, तो अपनी प्रार्थना में इतनी शक्ति, इतना विश्वास ले आइए कि ईश्वर को विवश होना पड़े आपकी हर एक प्रार्थना, आपकी हर एक इच्छा पूर्ण करने के लिए। आपको अपनी प्रार्थना पर इतना यकीन रखना होगा कि ये मैंने प्रार्थना की है तो मुझे ये जरूर मिलेगा ही मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, चाहे आज मिले या कल मिले। बस ईश्वर को एक बार कह कर भूल जाइए और उनसे कह दीजिए कि आपकी जिम्मेदारी है, ये आपको पूरा करना है। फिर देखिए बाबा का चमत्कार, ईश्वर का चमत्कार। जब आप ऐसे उन पर जिम्मेदारी छोड़ देते हैं ना तो वो डेफिनेटली आपकी इच्छाएं पूर्ण करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं ये मेरा बच्चा है और इसकी सारी जिम्मेदारी मेरी है, ये मुझसे उम्मीद लगाकर बैठा है, इसके मन में कोई शंका नहीं है और ना ही ये इधर उधर भटकेगा, इसको मुझसे ही विश्वास है, मुझे ही इसे देना है, ये मेरी जिम्मेदारी है। तो वो डेफिनेटली आपको देते हैं। वो आपकी परीक्षा लेंगे लेकिन वो आपको देंगे। तो विश्वास रखिए और अपनी प्रार्थना पर विश्वास रखिए, फिर देखिए आपकी प्रार्थना क्या चमत्कार करती है। तो आप प्रार्थना के जरिए आप ईश्वर से कुछ भी पा सकते हो। अगर आपके भी कोई अनुभव है बाबा से जुड़े तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं हमारे नंबर पर। हमारा नंबर है 9518957884। आपको स्क्रीन पर शो हो जाएगा। आप हमें कॉल करके या फिर आप हमें व्हाट्सएप कर आप हमें
अपना अनुभव हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम।